11th सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन नवंबर 2024 के समाज शास्त्र के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, और इस वीडियो में केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। इस चैनल को छोड़कर आपको कहीं भी सब्जेक्टिव का आंसर नहीं मिलेगा। यदि कहीं देखने को मिल भी गया तो यहीं से स्क्रीनशॉट ले करके वो लोग बना करके कॉपी करके चुरा करके डालेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जो भी ओरिजिनल पेपर होगा आपको इसी चैनल से मिलेगा, चाहे वो हिस्ट्री का पेपर हो या म्यूजिक का पेपर हो या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। एक भी क्वेश्चन पेपर आपको फेक नहीं मिलेगा। आप जा कर के वीडियो में देख लीजिए, जितना क्वेश्चन डाले हैं सबका सब ओरिजिनल पेपर है और यहीं से कॉपी करके लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव बना के अपलोड कर चुका हूँ ये सभी प्रश्न। इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। तो यहाँ सब्जेक्टिव में हम लोग देखेंगे, देखिए सब्जेक्टिव में दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और मात्र 5 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन और उसके बाद में लगातार उत्तर को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से जुड़े 2 विद्वानों के नाम लिखें। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि अवलोकन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन में है रॉस द्वारा दी गई सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा लिखें। और 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सामाजिक स्तरीकरण के 2 सामाजिक सांस्कृतिक आधारों का उल्लेख करें। और 5 नंबर में पूछा गया है अर्जित परिस्थिति के 4 उदाहरण दें। और फिर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूमिका पुंज क्या है। और 7 नंबर में है कूले के द्वारा प्राथमिक समूह के कौन उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, और फिर 8 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि जन रीतियाँ क्या है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नातेदारी की 4 रीतियों का उल्लेख कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है संयुक्त परिवार क्या है। ये तो 1 से 10 तक आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जिसमें से 5 को बनाना है आपको। 5 का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक और केवल 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में है समाज शास्त्र के क्षेत्र का वर्णन करें। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों के बीच अंतर स्पष्ट करें। और 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है साक्षात्कार की परिभाषा दें, इसके गुण एवं सीमाओं का वर्णन करें। और फिर 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा हुआ है कि संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन करें। और 15 नंबर क्वेश्चन में सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक की चर्चा करें। ये क्वेश्चन रहा दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से केवल 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तीनों का प्रश्नों का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो अब हम लोग लगातार लघु उत्तरीय प्रश्नों से उत्तर प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है लघु उत्तरीय में सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत जुड़े 2 विद्वानों के नाम लिखे। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के चक्र के सिद्धांत से जुड़े 2 प्रमुख विद्वान निम्नलिखित हैं या निम्न प्रकार से हैं। पहला पॉइंट में लिखना है विलियम फील्डिंग ओगनबर्ग। ठीक है, विलियम फील्डिंग ओगनबर्ग। और दूसरा पॉइंट में लिखना है हेरबर्ट स्पेंसर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है अवलोकन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अवलोकन की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला नंबर पॉइंट बना के अवलोकन स्वाभाविक रूप से होने वाली घटनाओं से जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे अवलोकन को सोच समझकर या व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रॉस द्वारा दी गई सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सामाजिक नियंत्रण वे तरीके हैं जिनके द्वारा समाज अपने सदस्यों को वांछित व्यवहार करने और अवांछित व्यवहार से बचने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अर्जित परिस्थिति के 4 उदाहरण दें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अर्जित परिस्थिति के 4 उदाहरण निम्नलिखित है। पहला नंबर में शिक्षा, दूसरा में इंजीनियर, तीसरा में पिता और पति
और चौथा में पत्नी वर्ग इत्यादि। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है भूमिका पुंज क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भूमिका पुंज वह शब्द है जिसका उपयोग समाज में आपकी स्थिति के परिणाम स्वरूप आपकी विभिन्न भूमिकाओं और संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। भूमिका पुंज वह शब्द होता है जिसका उपयोग समाज में आपकी स्थिति के परिणाम स्वरूप आपकी विभिन्न भूमिकाओं और संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। समाज शास्त्र के क्षेत्र का वर्णन करें, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसका क्षेत्र सामाजिक दुनिया का अध्ययन करना है। समाज शास्त्र सामाजिक जीवन, सामाजिक परिवर्तन और मानव व्यवहार के सामाजिक कारणों और परिणामों का अध्ययन है। समाज शास्त्री समूहों, संगठनों और समाजों की संरचनाओं की जांच करते हैं। समाज शास्त्र से कुछ लिखित बातें निम्न है, जिसमें पहला पॉइंट बना के आपको लिखना है। समाज शास्त्र में सामाजिक स्तर पर विन्यास, सामाजिक संबंध, सामाजिक संपर्क, धर्म, संस्कृति और विचलन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के बीच अंतर स्पष्ट करें, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक समूह में कई अंतर होते हैं। पहला पॉइंट में प्राथमिक समूह छोटे आकार का होता है जबकि द्वितीयक समूह बड़ा होता है। फिर दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं जबकि द्वितीयक समूह के सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध होते हैं। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे प्राथमिक समूह के सदस्य व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं जबकि द्वितीयक समूह के सदस्य प्रतिनिधि या कर्मचारी के रूप में मिलते हैं। चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि प्राथमिक समूह में दिखावे और बनावटीपन की कमी होती है जबकि द्वितीयक समूह में दिखावा और बनावटीपन ज़्यादा होता है। और पांचवा पॉइंट में लिखेंगे प्राथमिक समूहों में सदस्यों के उद्देश्यों में समानता होती है जबकि द्वितीयक समूह के सदस्यों में उद्देश्यों की असमानता होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि साक्षात्कार की परिभाषा दे, इसके गुण एवं सीमाओं का वर्णन करें, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि साक्षात्कार एक संचार तकनीक है जिसमें एक व्यक्ति किसी विषय पर जानकारी हासिल करने के लिए दूसरे व्यक्तियों से सवाल पूछता है। साक्षात्कार से जुड़ी कुछ खास बातें निम्न प्रकार है, जिसमें पहला पॉइंट में लिखेंगे साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता बातचीत का मार्गदर्शन करता है। फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता के पास प्रभावी संचार कौशल होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे साक्षात्कार के जरिए गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा मिलता है। और फिर चौथा पॉइंट में लिखेंगे साक्षात्कार का इस्तेमाल कई तरह के कामों में किया जाता है जैसे कि पत्रकारिता, भर्ती और अनुसंधान। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपका 3 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और 5 लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है।